रुको रुको रुको, तुम भी उसी कैटेगरी के बच्चे हो ना जो ये सोच रहा है कि हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, क्या ही टेंशन लेना भाई, बोर्ड एग्जाम्स में हाफ ईयरली का तो स्कोर काउंट नहीं होने वाला है, तो हाफ ईयरलीज की तैयारी तुम सही से कर नहीं रहे हो और बहुत ही लाइटली ले रहे हो। अगर इस कैटेगरी में हो ना तो मैं बता रही हूं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर ये सोच के बैठे हो कि हाफ ईयरली का स्कोर बिल्कुल मैटर नहीं करेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। और अगर तुमने अभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो मैं बता रही हूं आगे जाकर के बहुत गंदा रिग्रेट होने वाला है। हाय एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करने वाली हूं जो कि आई गारंटी आपके भी मन में कहीं ना कहीं जरूर होगा कि क्या हाफ ईयरली के मार्क्स एक्चुअल में मेरे बोर्ड्स की परसेंटेज को अफेक्ट करेंगे, क्या हाफ ईयरली के मार्क्स मेरे बोर्ड्स में जुड़ने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे क्योंकि अब हाफ ईयरली भी पास आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने का। एक्चुअल में इस वीडियो में आपको एक बहुत तगड़ा वाला रियलिटी चेक भी मिल जाएगा, तो कम टाइम के अंदर आपके इस मेजर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूं। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल के ऊपर मैं 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाने वाली हूं, राइट। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ना हाफ ईयरली के रोल के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। भाई हाफ ईयरली का इतना क्या ऐसा रोल प्ले करता है हाफ ईयरली, इतना बड़ा हुआ बना रखा है हम लोगों ने, राइट। अभी हाफ ईयरली आने वाला है, इसके बाद तो प्री बोर्ड्स भी आएंगे, कहीं कहीं स्कूल पे 3-3 प्री बोर्ड्स होते हैं और उसके बाद बोर्ड होता है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे कि यार मेरी तो एक्चुअल जो फाइट है वो तो बोर्ड एग्जाम्स की है, मुझे असल में तो बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है। तो हाफ ईयरली में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं लिख के दे सकती हूँ 80 to 90% स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस मुश्किल ही 40-50% कवर किया होगा, राइट। क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं? आपका कितना सिलेबस कवर हो गया है पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है? बहुत कम, रेयरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 80, 90 या 100% सिलेबस हो गया होगा। आधे से ज्यादा बच्चे हाफ ईयरली को बस ये मान के बैठे हैं कि यार हाफ ईयरली तो है, निकल जाएगा, काट लेंगे। हाफ ईयरली के बाद बोर्ड्स भी तो आने वाले हैं और उसके बीच में कितने सारे प्री बोर्ड्स हैं, मेरे को बहुत मौके मिलने वाले हैं, तो इसलिए हम अभी हाफ ईयरली को लेकर के सीरियस नहीं हुए हैं। पर बेटा आपको समझना पड़ेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ हाफ ईयरली, व्हाट इज द रोल ऑफ हाफ ईयरली। यहां पर हाफ ईयरली आपके लिए एक मॉक रिहर्सल का काम करने वाले हैं। अब ये मॉक रिहर्सल क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। देखो, क्रिकेट तो हम सब देखते हैं और जब भी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम किसी वर्ल्ड कप के फिनाले में पहुंच जाती है, फाइनल्स में होती है, तो हम सब उसको चीयर भी करते हैं। बट आप खुद ही बताओ, अगर इंडियन क्रिकेट टीम सीधा मुंह उठा करके पहुंच जाए फिनाले में तो क्या वो फाइनल्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? क्या उसके जीतने के चांसेस होंगे? नहीं ना। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर इतने सारे निखरे हुए, इतने सारे बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं जिनको इतना सालों का एक्सपीरियंस है, वो फिर भी किसी भी मैच के फाइनल्स में उतरने से पहले कितनी प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं। टेस्ट हो या प्रैक्टिस मैच हो या नेट प्रैक्टिस हो, कितनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि भैया जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी उनके अंदर कमियां हैं, जो भी उनकी वीकनेस है, वो पहले ही पता चल जाए, आइडेंटिफाई पहले हो जाएगी, तो उस पर काम करा जाएगा और फिर उसके बाद फिनाले तक पहुंचेंगे, फाइनल्स तक, फाइनल मैच तक पहुंचेंगे तो उन सब पे काम करके उन सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो भाई पे जब हमने पहले ही अपनी कमियों को देख लिया है, हमें पहले ही रियलाइज हो गया हमारी गलतियां क्या है, तो बेटा फिर लास्ट मैच में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है उसके अंदर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं ना। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि हाफ ईयरली आपका एक मॉक रिहर्सल है। भाई अगर आप यहां पर ही अपनी 100% अपना देते हो, अच्छे से परफॉर्म करके आते हो, तो आपको यहां पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा यह समझने का कि भाई मेरी गलतियां क्या है, मैं कहां पर लैक कर रहा हूं, कहां पे मेरे से छूट जा रहा है कुछ ना कुछ, कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, ताकि उन गलतियों को आप पहचान सको और फिर आप टाइम के साथ उन गलतियों को सुधार सको और अल्टीमेटली जो तुम्हारी लाइफ का फाइनल जो मैच होने वाला है, यानी कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर आप वो गलतियां ना करो। अगर आपको अपने खुद का रियलिटी चेक ही नहीं, मतलब तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता, आप अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के अवेयर नहीं हो, अपनी तैयारी को लेकर के अवेयर नहीं हो, तो जाहिर सी बात है, सीधा अगर मैं तुम्हें अभी इस बार बोल देना बोर्ड्स में बैठ जाओ और सोचो 5 चैप्टर की जगह अगर सिर्फ बोल दे 3 चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, उन 3 चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी गलतियां आप करके आओगे, तो आपको समझना पड़ेगा बेटा बोर्ड्स में तो पूरी पूरी बुक आती है, हाफ ईयरली में तो अभी आधा सिलेबस आ रहा है, उसको अच्छे से सीरियसली लो। आपकी एक रिहर्सल है ये बोर्ड्स की और आप यहां पर कितना स्कोर करोगे वो अल्टीमेटली डिफाइन करेगा आपके एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को, परसेंटेज को।
तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि बैड स्कोर इन हाफ ईयरली इज इक्वल टू वीक फाउंडेशन। अगर आप अपने हाफ ईयरली में बहुत ही बेकार स्कोर कर रहे हो, यानी कि आपकी फाउंडेशन वीक है, आपने अभी कुछ अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। और मैं सच बता रही हूं, चाहे आप 10th में हैं या 12th में हैं, देखिएगा आपका जो हाफ ईयरली, अब ये जो अब समय चल रहा है ना, ये पलक झपकते ही निकल जाएगा। हाफ ईयरली तुरंत आकर के चले जाएंगे, और अभी एक्चुअल में हाफ ईयरली मेरे ख्याल से 30 to 40 डेज में स्कूल्स में स्टार्ट भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, पलक झपकते ऐसे टाइम निकलने वाला है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके सामने बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, राइट। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए भाई। अगर आपने बेसिक्स बहुत क्लियर कर रखे हैं, अगर आपकी बेसिक तैयारी बहुत अच्छी है, तो इसके बाद फिर बोर्ड्स तक तो हमारे पास टाइम है, हम और अच्छा कर लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो बेटा बोर्ड एग्जाम्स तक आप सोचो ना, टाइम इतना नहीं बचा है, बोर्ड एग्जाम्स तक आप कितना ही कर लोगे, राइट, पीछे पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं। तो अब यहां पर इतना रियलिटी चेक के बाद मैं आपको बता देती हूं व्हाट यू कैन डू टू एक्चुअली स्कोर बेटर इन हाफ ईयरली। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए आपके जो टीचर्स हैं, टीचर्स का भी मैं एक बहुत ही एक बहुत रॉ तरीके से, एक बहुत ही खुफिया से एक बात बता देती हूं। देखो टीचर्स को भी ना पता होता है कि कौन बच्चा है जो इस बार मुझे रिजल्ट निकाल के देगा, और ये थोड़ी सी हार्श रियलिटी है। आप सोचेंगे यार टीचर्स है स्कूल में, सबके लिए, टीचर के लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, बेटा नहीं होते हैं सारे बच्चे बराबर। टीचर्स भी पूरे साल मेहनत करती हैं आपके स्कूल के अंदर, राइट, आपको साल भर पढ़ाती है, और टीचर को भी पता होता है कि कौन इन 50 बच्चों में से, एक क्लास में 50 बच्चे बैठे, तो इन 50 बच्चों में से कौन मुझे रिजल्ट निकाल के देगा। और पता है वो पता कहां से चलता है? हाफ ईयरली से पता चलता है, प्री बोर्ड से पता चलता है। एक टीचर ने अगर देख लिया ना कि आपका हाफ ईयरली में स्कोर कितना बेकार है और प्री बोर्ड्स में, तो उसको पता है कि आप प्री बोर्ड्स में भी क्या ही करने वाले हो। और अगर प्री बोर्ड्स में भी आपका स्कोर बेकार रहा, तो मैं इतना बता रही हूं कि वो टीचर ना आपके ऊपर ना अपने एफर्ट्स लगाएगा, ना अपने टाइम लगाएगा। उसे पता रहेगा कि अच्छा ये है वो स्टूडेंट जो एक्चुअल में रिजल्ट डिलीवर करने वाला है, जो खुद मेहनत कर रहा है। तो जिस पे जो खुद मेहनत कर रहा है उस पे ही तो टीचर भी मेहनत करना चाहेगा ना, राइट, है ना। अगर एक बच्चा है जो 0% अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है, टीचर 100% भी डाल ले बेटा, वहां कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर एक स्टूडेंट 10% भी एफर्ट डाल रहा है ना, तो वहां पर अगर टीचर थोड़े 90% भी एफर्ट डाल दिए, तो धीरे धीरे वो बच्चा आगे निकल सकता है। तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, टीचर्स तक तुम्हारा साथ छोड़ देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि भैया यहां तो ये तो बच्चा नकारा है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज वेक अप, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। आप उठो, जागो, हाफ ईयरलीज को इतना हल्के में ना लो, सीरियसली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा हाफ ईयरली को। टेक इट एज आप समझ सकते हो कि आपको इसको ये मान के चलना है कि ये मेरे बोर्ड से पहले की तैयारी है, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं ये दूंगी कि हाफ ईयरली में ना आप सिर्फ अपने एग्जाम्स का, यानी कि आपके पास जो आंसर शीट आएगा या स्कोर कार्ड का एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको यहां पर अपनी तैयारी का एनालिसिस भी करना है। बोर्ड एग्जाम्स में जब जनवरी आ जाएगा, उस टाइम पे माहौल अलग होगा, माइंडसेट अलग होगा। बेटा तुम जो हो ना, तुम बदल चुके होगे तब। अभी जो तुम हो वो अभी बहुत केयरलेस हो, अभी बहुत चिल हो रखे हो, चिल मार रहे हो, एकदम रिलैक्स कर रहे हो। तो अभी अपने आप को पहले समझो, अपनी तैयारी को देखो कि मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं, और इस स्ट्रैटेजी से आप जब अपने हाफ ईयरली में बैठेंगे और जो स्कोर लाएंगे, तो आपको उसके बाद अपने स्कोर कार्ड को तो देखना ही है। आपको यह भी देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आए, मैंने कहां पर गलतियां करी, मैंने कहां पे डिफिकल्टी फेस करी, क्या मेरे से टाइम सही से मैनेज नहीं हुआ, या फिर मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स बेकार थी। और वहीं पर आपको यह भी देखना है कि मेरी तैयारी कैसी थी, क्या मैंने टाइम कम दिया था इन चीजों को, क्या मैंने यहां पर यह गलती करी थी प्रिपरेशन करते वक्त, क्या मैं थोड़ा ज्यादा लेट बैक हो गया था। और इन गलतियों को टाइम के साथ सुधारो। जो गलती अभी कर रहे हो प्री बोर्ड्स में, उनको सुधारने की कोशिश करना, फिर भी कुछ गलतियां होंगी, फिर आप सेकंड प्री बोर्ड में और सुधारने की कोशिश करना। तो बेटा अपने सिस्टम से गलतियां निकालो, जितनी गलतियां हो पा रही है ना, उनको परखो, देखो, एंड देन उनको रेक्टिफाई करो। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूं जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज, प्लान योर सिलेबस। कोई भी अगर सोच रहा है ना कि मेरे को हाफ ईयरली तो छोड़ो, मेरे को बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, मैं 90s में आना चाहता हूं, तो बेटा मुंह उठा करके 90s में कोई नहीं आ पाता। ये जो टॉपर्स होते हैं ना, ये पहले अपने सिलेबस को प्लान करते हैं। आपको पता है कि हाँ मेरे को टीचर ने बता रखा है इंग्लिश में ये चैप्टर्स हैं, है ना, साइंस में इतना आने वाला है, और बाकी अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो सब अपने जानते होंगे, या 10th क्लास के बच्चों से पता है हाँ ये सिलेबस है, कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं,
ठीक है आज मेरा मन है इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, आसान है 1 घंटे में हो जाएगा, चलो अब मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, ऐसे नहीं हो पाता है। आप सबसे पहले अपने सिलेबस को प्लान करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस प्लान करने में, तो यहाँ पे ऊपर एक इधर आई बटन होगा जहां पे मैं एक वीडियो पिन कर रही हूं, ठीक है, वो वीडियो जाकर के देख लो। 30 डेज का पूरा प्लानर मैंने बताया है फॉर 10th एंड 12th एंड इवन 11th ऑल्सो, राइट, कि आपको कैसे अगले 30 दिन के लिए पढ़ना है, वो वीडियो देख लो। उसमें आपको बताया मैंने कि पूरा सिलेबस कैसे प्लान करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देना है कि हाँ ये तो मेरे को सब्जेक्ट आसान लगता है इसी को पढ़े चले जा रहा हूं। बेटा पूरी परसेंटेज ओवरऑल बनने वाली है, सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं काम होने वाला है। तो आपको अपना सिलेबस प्लान करना होगा, इक्वली सबमिट एफर्ट्स एंड टाइम अब बांटने पड़ेंगे, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको मार्क कर लो, जिन पे अभी काम करना बाकी है उन पे काम करना चालू कर दो, जो आधे प्रिपेयर्ड हैं उनको प्रिपेयर कर लो। तो ये आप कैटेगरी वाइज अपना सिलेबस बांटे। उसके बाद यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। सिर्फ सोचे कि हाँ पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं, और क्वेश्चंस मैं तब लगाऊंगा जब हाफ ईयरली आ जाएंगे। आप क्वेश्चन छोड़ो, आप कुछ नहीं लगा पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। सो प्लीज इतना ध्यान रखिए। आप अपनी पढ़ाई का जो भी स्केड्यूल बना रहे हो, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर नई स्केड्यूल बन पा रहा है, मैंने यहाँ पे जो वीडियो पिन करी है ना आई बटन पे, इसको एक बार देख लेना। 30 डेज का प्लानर है, ठीक है, उसमें मैंने बताया आप कैसे अपने दिन को बांट सकते हो अलॉन्ग विद योर स्कूल एंड सेल्फ स्टडी। तो देखो उसमें ना आपको जो भी आप अपना प्लानर डिसाइड कर रहे हो, 1 घंटा रिविजन और 1 घंटा प्रैक्टिस का आप मान के चलो वहां देना ही देना है। इंपॉर्टेंट है, इतना आपको करना ही करना है। 1 घंटा रिविजन 1 घंटा प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई भी अगर साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, पीसी बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में या मैथ्स में, या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ रहा है, या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी पढ़ रहा है, या कोई 10th क्लास का बच्चा है, बेटा आप अपना कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एसएसटी भी पढ़ रहे हो बेशक, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, सिर्फ आप सोचो मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ के हाँ ये तो मुझे याद हो गया, चलो अब मैं कोई और चैप्टर उठा लेता हूं, और ऐसे आप अपनी डेली पढ़ाई कर रहे हो। रिवीजन को टाइम नहीं दे रहे हो, भूल जाओगे सब कुछ। अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो पढ़ करके उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, 2-4 क्वेश्चन लगाओ, कुछ पढ़ा फिर क्वेश्चन करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट इससे स्ट्रांग होता है। एंड नेक्स्ट डे जो पहले पढ़ा था उसका रिवीजन डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो, इंटरवल में करो। 2-2 दिन का टाइम ले लो, 3-3 दिन का टाइम ले लो, पर रिवीजन को टाइम दो। एक दिन सेट कर लो, संडे को रिवीजन करो, पर रिवीजन बहुत जरूरी है। वो प्रॉब्लम जो होती है ना कि पढ़ता चला जाता हूं पीछे का भूलता हूं, वो इसलिए होती है क्योंकि रिवीजन को आप टाइम नहीं देते हो। तो आपका रिवीजन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन कम्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाफ ईयरली है, अभी से ये मत सोचो आरडी शर्मा ले लूं, आरएस अग्रवाल ले लूं, फलाना कोई बुक ले लूं, ये कर लूं, कुछ नहीं। आपको सोचने की जरूरत है, एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उतने चैप्टर पढ़ो, उसके क्वेश्चंस कर लो एनसीईआरटी के, और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लो। ये 3 चीजें करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आपकी टीचर्स भर भर के क्वेश्चंस देंगी हाफ ईयरली में प्रीवियस ईयर से, मैं बता रही हूं आपको पहले ही, प्लीज इसको इग्नोर ना करें। एंड देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज पे अटेंशन टू टाइम मैनेजमेंट। अगर अभी जब प्रेशर नहीं है तुम्हारे सर पे, अगर अभी तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो बोर्ड्स में तो जो प्रेशर होगा ना, तब तो तुम भूल जाओ टाइम मैनेज का। हवाइयां उड़ जाने वाली है, मैं सच बता रही हूं, ठीक है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो देखो, बेशक बुरी लग जाए, अभी के लिए बुरी लग जाए, लेकिन अगर आपका फ्यूचर बेटर हो जाता है, आई वुड वॉन्ट दैट। लेकिन आप देखो टाइम मैनेज करके चलो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। आपका कोई चैप्टर है, कोई सब्जेक्ट है जो बहुत लेंदी आ रहा है लिखने में, जैसे इंग्लिश, या जो आपके बीएसटी जैसा सब्जेक्ट होता है, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट्स ना बच्चों को बहुत लेंदी लगते हैं कि बहुत कुछ लिखना पड़ता है मैम, हिस्ट्री जैसा हो गया कोई बड़ा लिखना पड़ता है, तो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, किस टॉपिक पे मैं कितना लिख करके आ रहा हूं, कितना मेरा पेपर हो रहा है, सही से टाइम एलोकेट कर पा रहा हूं हर जगह या नहीं। पे अटेंशन टू दैट। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एग्जाम लिखते वक्त नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी ध्यान देना है। सो इन चीजों का ध्यान दो, मैं बता रही हूं, यहां से शुरू तो करो। अगर आपको लग रहा है कि क्या इससे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, इससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने वाले, मैं कह रही हूं बेटा ये शुरुआत तो करो। आप कम से कम इसको शुरू करके देखो। अगर आपने इस चीज से शुरू भी कर लिया ना, तो मैं इतना बता रही हूं कि अगर आप अभी सोचो 45% या 50% के आसपास घूम रहे हो अभी की तैयारी के हिसाब से, इतना जो मैंने बताया, इतना तुमने अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो तुम आराम से 70 पे भी आ जाओगे। एंड 70 से शुरू करना कुछ खराब नहीं है। हाफ ईयरली में 70 ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कुछ खराब नहीं है, डिमोटिवेट ना हो। अब यहां से सोचो कि मैं 70 पे हूं, तो 70 से 100 पास है कि बताओ 40 से 100 पास है? 70 से ना। तो अगर आप की तैयारी अभी 40% है, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करो, जो मैंने बताया 70-80 तक पहुंचो। 10-20% इंक्रीमेंट होगा आपकी तैयारी में, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। फिर उसके बाद जो आपका स्कोर आता है, वहां से अपनी गलतियों को एनालाइज करना, और उसके बाद आप तैयारी आगे करना। मैं लिख के दे रही हूं कि नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग अ गुड स्कोर, अ रियली गुड स्कोर।
ठीक है, जो आपने सोचा है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर किया तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि मैंने बताया, द नेम ऑफ द चैनल इज इंग्लिश विद निकिता सिंह एंड आई टीच क्लास 10th 11th एंड 12th स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद CUET एज वेल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। अगला वीडियो उसी पे होगा, राइट? सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।